सुरक्षा हम कराने का फिंगर भी क्रॉस जल्द रखेंगे, हम फिंगर क्रॉस रखेंगे, इसलिए नहीं कि शासन के माथे पर रोली चंदन लग जाए ना, वो मेरा काम नहीं, वो राजनेताओं का काम है। इसलिए कि 48 लाख परिवारों का भरोसा जीत जाएगा, इसलिए मैं फिंगर क्रॉस रखूंगा। 48 लाख बच्चे बैठ रहे हैं इसमें पुलिस की भर्ती में। मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता गोविंद वल्लभ पंत के समय में भर्ती कैसे होती थी या शिवपाल के समय में कैसे होती थी। ये बच्चे न सपा के हैं, न बसपा के, न भाजपा के, न कांग्रेस के हैं, ये हिंदुस्तान के बच्चे हैं भाई। मेरी चिंता उत्तर प्रदेश भी है, बंगाल भी है, संतान तो इसी देश की है ना। कल इस देश को कौन चलाएगा? वही लोग ना जो आज सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं। और एक कड़वी बात भी कह के फिर सुजाता जी के पास एक प्रश्न लेके आऊंगा, सबसे उस पर उत्तर लूंगा। ये भंडारा नहीं है, ये कृपा वाला मसला नहीं है, ये पेड सर्विस है, पेड सर्विस। मेरा बेटा पैसा देता है शासन को, सरकार को, पर्चे के लिए। कोई मुफ्त का काम है क्या? फिर ठीक से क्यों नहीं होता? सुजाता जी आप विद्वान हैं, इस पर सोचेगा। ये भंडारा नहीं है ना, ये लाभार्थी योजना है। 1200 रुपए का बैंक ड्राफ्ट लगाया है गुड्डू ने, और जो मान लीजिए SC ST है उसने भी 300 का तो लगाया है। कोई मुफ्त का कार्यक्रम है क्या? बोले ठीक है, हो गया, नहीं हो गया, हो नहीं, ये नहीं चल सकता, ये नॉनसेंस है। एक बुनियादी सवाल, एक 90 दिन के भीतर चुनाव का सारा तिया पांचा हो जाता है क्या? चुनाव आयुक्त की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस और अंतिम प्रेस कॉन्फ्रेंस सब निपट जाती 90 दिन के भीतर क्या? कभी उसका उल्लंघन नहीं होता, गर्मी ज्यादा पड़े तो, कम पड़े तो, ठंड पड़े, बारिश हो, कुछ हो क्या? रामलाल मरे चाहे श्यामलाल, ठीक। जब हम इतना सक्षम है कि एक 90 दिन में 90 करोड़ मतदाताओं, 99 करोड़ मतदाताओं वाला निर्वाचन संपन्न करा सकते हैं क्या, तो मायावती के समय की भर्ती भी लटकी पटकी घूम रही है। सुजाता जी आपने कभी ऐसा सुना कि 2000 का चुनाव लटका हो 24 में? कहीं सुना? बोले नेहरू जी के समय कभी 10-5 सीटें फंसी हैं, अभी ऐसा सुना क्या कभी? बोले इंदिरा गांधी के समय कभी कुछ नगर पंचायत फंसे, सुना ऐसा? फिर भर्ती क्यों फंसती है सुजाता जी? इस पर सबसे उत्तर लूंगा। नहीं, भर्ती इसलिए फंसती है अमिताभ जी क्योंकि सिस्टम जो है वो सिस्टम में करप्शन है। और करप्शन पे तो हम निबंध बचपन से, शायद मुझे लगता है कि पहली क्लास से लिखते लिखते अभी MBA भी कर लिया, अब आपके साथ भी बैठे हुए हैं, और शायद मर भी जाएंगे फिर भी बच्चे जो अगली पीढ़ी है वो भी करप्शन पे निबंध लिखती रहेगी। तो जब तक करप्शन पे निबंध लिखना और करप्शन खत्म नहीं होगा सिस्टम से, तब तक ये सवाल उठते रहेंगे। लेकिन उसके साथ में ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये सवाल तब तक भी उठते रहेंगे जब राजनीतिक दल अपने अपने राजनीतिक फायदे से उठ के, अपनी राजनीतिक रोटियां ना सेक के देश के युवाओं के बारे में सोचे। कम से कम अपने राजनीतिक फायदों को ही सोच लो, क्योंकि वो सबसे ज्यादा जो आपका वोटर है वो तो युवा ही होने वाला है। तो अगर आप प्रियंका गांधी का उदाहरण ले लें, उन्होंने एक आयुषी पटेल नाम की एक जो लड़की थी उसका एक फेक डॉक्यूमेंट, फेक वीडियो पूरा डाल दिया। उससे क्या हुआ? उससे जो लोग इस मुहिम को लेके आगे बढ़ रहे थे उन पे प्रश्न चिन्ह लग गया। फिर NTA ने कहा कि नहीं ये तो धांधली हुई नहीं है। तो आपने एक फेक केस सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आगे किया, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि ये एक फेक केस शायद आपको राजनीतिक फायदा जरूर पहुंचा सकता है, लेकिन वो उन सारे जो 1.5 करोड़ जो छात्र, जो अभ्यर्थी जो कि पेपर लीक के शिकार हैं, उनके भविष्य पे तो एक लग गया कि नहीं ये तो झूठ बोल रहा है। क्योंकि जो संस्था परीक्षा कराती है उसने तो कभी भी नहीं माना कि कोई भी परीक्षा लीक हुई आज तक। सबने कहा कि नहीं परीक्षा लीक नहीं। ठीक है सुजाता जी, ठीक। संस्थाओं को मैं अच्छी तरह जानता हूं। क्या RO और ARO की परीक्षा हुई, पुलिस भर्ती की परीक्षा हुई, 10 दिन तक फुटबॉल होता रहा। बोले ना कौन कह रहा लीक हुआ, कुछ नहीं, झूठी अफवाह है, गैंगस्टर लगाओ इन पर जो अफवाह फैला रहे। और 12 दिन बाद दोनों परीक्षाएं कैंसिल हो गई। जिस बाबू ने यह चिट्ठी जारी की थी कि सारी परीक्षा बिल्कुल साबुन से धुल के हुई है, चकाचक, उसी ने फिर बेशर्मी से चिट्ठी जारी की कि परीक्षाओं में कदाचार पाया गया इसलिए निरस्त कर दी गई। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ऐसे लोगों का सार्वजनिक अभिनंदन बहुत जरूरी है समाज में, ये नहीं सुधरेंगे ना। खैर प्रेमनारायण जी, हम चुनाव करा सकते हैं 90 दिन के भीतर, 99 करोड़ लोगों को वोट मतदाता समूह है देश में क्या, लेकिन हम लेखपाल की भर्ती नहीं करा सकते। 1999 में जारी करेंगे तो 2024 तक वो झूलती रहेगी, मुंसिफ की अदालत से होती हुई सुप्रीम कोर्ट तक। प्रेमनारायण जी दरअसल क्या है अमिताभ जी, दो चीजें हैं। पहली तो रहता है कि हमारी मानसिकता क्या है, हम वास्तव में कुछ करना चाहते हैं, हमें बिना कुछ किए ही जब जय जयकार हो ही रहा है तो हमें कोई ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। जैसे हमारे विशेषज्ञ लोग बैठते हैं, विश्लेषक बैठते हैं, सुजाता जी हैं, प्रियंका जी को कोड कर रही है कि प्रियंका जी ने वीडियो डाल दिया। अरे अगर वो आरुषि पटेल नहीं हुई तो क्या हुआ इस देश में? लेकिन ऐसे लाखों आरुषि पटेल और लाखों आरुष पटेलों के साथ तो घटना घटित हो रही है, उनके साथ नहीं हो रहा है।
पेपर लीक नहीं हो रहा है, उनके साथ ये तमाम छात्र छात्राएं आंदोलन पर बैठने के बावजूद उनके साथ नहीं हो रहा है। बड़ी बात वहां क्या होती है ना, जहां गलत का समर्थन आदमी अपनी मिठास बढ़ाने के लिए, अपने संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए, अपनी छवि को स्थापित करने के लिए करने लगता है ना, तो गलत करने वाले का मनोबल बढ़ता है। मैं इसमें पॉलिटिकल दृष्टिकोण से नहीं जाना चाह रहा हूं, मैंने फिर कहा, और आपने तो खुद अपने आप सारा कुछ कह दिया कि इस देश का तंत्र इतना मजबूत है कि दरवाजे पर 4 ईंट और एक तसला बालू डाल दो ना तो पहुंच जाता है, तो प्रशासन पहुंचता है। और चूंकि देखिए, मैं उसको जोड़ना नहीं चाहता हूं, लेकिन यहां ये सत्य है कि जब राजनेताओं का, जब शासक का एक सोच बन जाए, शासक की एक मंशा बन जाए कि देश में जो हो रहा है होने दो, इलेक्टोरल बॉन्ड टाइप के सिस्टम से पैसे को आने दो, तो कर्मचारी भी सोच लेते हैं जो आ रहा है आने दो भाई, जब ऊपर वाला जैसे कर रहा है वो नीचे कर रहा है। ठीक है प्रेमनाथ जी, समय कम है। आशीष जी, हम 90 दिन के भीतर चुनाव की पूरी प्रक्रिया, सुझाते जाएंगे, 90 दिन के भीतर चुनाव की पूरी प्रक्रिया संपन्न करते हैं पूरे गर्व के साथ, निर्विघ्न। लेकिन सिपाही की भर्ती और लेखपाल की भर्ती और होमगार्ड की भर्ती 9-9 साल लटकती रहती है, झूलती रहती है। वही सिस्टम चुनाव कराता है जो सिस्टम भर्ती कराता है। सिस्टम बाहर से थोड़ी ना आता कि भर्ती के लिए बरेली का सिस्टम लगे और चुनाव में जापान का सिस्टम लगे, ऐसा तो है नहीं।